जय माता की दोस्तों, आइए आपको सुनाते हैं बसंत पंचमी की व्रत कथा। बसंत पंचमी की व्रत कथा सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपने सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने करमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुज सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ वर मुद्रा में था। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद दिया तो संसार के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो गई और तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इसके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारा भी आराधना किया जाएगा। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी बसंत ऋतु में मानव तो क्या पशु पक्षी तक उल्लास भरने लगते हैं। यूं तो माघ का पूरा मास ही उत्सव देने वाला है, पर बसंत पंचमी का महापर्व के लिए कुछ खास महत्व रखता है। प्राचीन काल से ही इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे ज्ञानवान विद्यावान होने की कामना की जाती है। वहीं कलाकारों में इस दिन का विशेष महत्व है। कवि, लेखक, गायक, वादक, नाटककार, नृत्यकार अपने उपकरणों की पूजा के साथ माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। बसंत पंचमी प्रातः उठकर बेसन युक्त तेल का शरीर पर उपटन करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वस्थ पीले वस्त्र धारण कर माँ शारदे की पूजा करनी चाहिए। साथ ही केसर युक्त मीठे चावल अवश्य घर में बनाकर उनका सेवन करना चाहिए। तो ये थी माता सरस्वती की व्रत कथा। आपको बसंत पंचमी पर हमारी माता सरस्वती की ये व्रत कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य ही बताइएगा। और हमारी तरफ से आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माँ विद्या, जय माँ सरस्वती।